नमस्कार साथियों, मैं संगीता यादव। तो बहुत दिनों बाद एक वीडियो लेके आई हूँ और वीडियो बनाने का मौका मिल गया। कई दिनों पहले लगभग 8 सितंबर को मैंने एक वीडियो का टाइटल थंबनेल डाला था कि शिक्षा ग्रेड 1 2 3 अपार सफलताएं। और उसमें मैंने बात की थी मेरे रिजल्ट का जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। मेरा 1 में सिलेक्शन होता है, 2 में होता है, 3 में होता है या नहीं होता तो मैं शेयर ज़रूर करूँगी। तो उस टाइम क्या था कि 8 सितंबर तक ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड के प्रोविज़नल रिजल्ट जारी हो चुके थे। फाइनल रिजल्ट आना बाकी था। तो करीब 15 सितंबर के आसपास ग्रेड 3 का इंग्लिश सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी हो गया था, फाइनल रिजल्ट, और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था। और उससे करीब 6-7 दिन बाद ही ग्रेड फर्स्ट का इंग्लिश सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी हो गया था। फिर बारी थी ग्रेड सेकंड की, तो क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम था, फिर से एग्ज़ाम हुआ तो काफ़ी लंबा टाइम लग गया इसमें। और कल सेकंड ग्रेड का रिजल्ट जारी हुआ है इंग्लिश सब्जेक्ट का, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। रिजर्व लिस्ट में मेरा नाम आया है 92वें रैंक के साथ। तो मैंने पहले ही बताया था ग्रेड 2 एग्ज़ाम को लेके ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम था तो बीच में तैयारी चल रही थी, फिर एग्ज़ाम दोबारा से हो गया, पर थोड़ी कंटिन्यूटी थी तो इतना सब कुछ हो पाया। और इससे पहले बता देती हूँ, मैं वर्तमान में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ और करीब 2 माह हो जाएंगे मुझे इस पद पर रहते हुए। अब जिनका सिलेक्शन हुआ है बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिन लोगों का नहीं हुआ, 1-2 नंबर से रह गया, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक खास बात है कि तैयारी में जुटे रहें। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि निरंतरता बनाए रखें। अब मेरी वीडियो देख के ये लगेगा किसी को कि तीनों में सिलेक्शन हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, कुछ भी बोल देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरी कई वर्षों की मेहनत है। मैं लगातार पढ़े जा रही थी कुछ थोड़ी थोड़ी देर के लिए, और फिर जैसे ही वैकेंसी आई और मैंने डीप स्टडी शुरू कर दी थी और मेरा सिलेक्शन हो गया था। और पेपर में थोड़ा थोड़ा गैप मिले जा रहा था। जैसे लेक्चरर का हो गया था अक्टूबर में, ग्रेड 2 का था दिसंबर में, और ग्रेड 3 का था फरवरी में। और कुछ पहले से पढ़ा हुआ था तो वो पढ़ाई भी काम आ जाती है। हम कभी भी पढ़ें, अब ये सोचते हैं कि वैकेंसीज नहीं है, पढ़ाई ना करें, लेकिन ये अब भी पढ़ रहे हैं तो ये भी काम आएगा। सब कुछ पढ़ा हुआ काम आता है। और हमेशा लिख के नोट्स बनाएं, नोट्स ज़रूर बनाएं। जब एग्ज़ाम पास हो तो शॉर्ट नोट्स भी ज़रूरी हैं बनाने। सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, सबका टाइम अलग होता है। कोई दिन में नहीं पढ़ पाता, कोई रात में नहीं पढ़ पाता, कोई घर पे नहीं पढ़ पाता, कोई लाइब्रेरी में नहीं पढ़ पाता। लेकिन आप जितनी भी देर के लिए पढ़ें, जैसे भी पढ़ें, लेकिन मन लगा के पढ़ें। टॉपिक क्लियर हो और उसके बाद थियोरी क्लियर कर लें, फिर प्रैक्टिस सेट सोल्व करें, तो खुद का आकलन भी हो जाएगा और तैयारी भी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। मैंने जो भी बुक्स पढ़ी थी वो मैं प्रीवियस वीडियो में दिखा चुकी हूँ, और जैसे मैंने नोट्स बनाए थे मैं अपने नोट्स भी दिखा चुकी हूँ। इसके बाद कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि ऑनलाइन आपने कैसे तैयारी की थी, यूट्यूब से कैसे की थी, तो मैं वो तरीका भी बता चुकी हूँ। और प्रैक्टिस सेट मैंने जहाँ से लिए थे, जिन जिन यूट्यूब चैनल की मैं वीडियो देखती थी, जिन टीचर्स के वीडियो देखती थी, वो भी मैं बता चुकी हूँ। और वीडियो अभी भी आ रहे होंगे, पहले के होंगे वीडियो, तो वहाँ से आप भी अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। कई लोग पूछते हैं कि कितने टाइम में एक एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, तो इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि सबकी अपनी क्षमताएं हैं। कोई एक टॉपिक को कितनी देर में क्लियर करता है, कोई कितनी देर में। और अब टाइम आपका अपना है, आप किस टॉपिक को कितनी देर में क्लियर करते हो। लेकिन टाइम कितना भी लगे, लेकिन टॉपिक क्लियर होना चाहिए हमारा। अब बात करते हैं कि लेक्चरर के फर्स्ट पेपर के लिए जो कई सब्जेक्ट हैं उनको कैसे तैयार करें। तो अभी से आप कर सकते हैं, चाहे एक सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए, पहले शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, फिर दूसरे को देख लीजिए, या फिर सबको बराबर में भी लेके चल सकते हैं, 2-4 दिन के डिफरेंस में भी लेके चल सकते हैं। आपको जैसे समझ आया आप वैसे पढ़िएगा और कंटिन्यू अपनी तैयारी में लगे रहिए। आपके कोई कमेंट हो, आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।